हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए, क्योंकि जल्द ही वैकेंसीज़ आने वाली हैं मैथमेटिक्स के लिए। और वेक्टर एनालिसिस हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि वेक्टर से बहुत ही मेजर पोर्शन जो एग्ज़ाम का होता है वो हमें देखने को मिलता है, और यूपी के सारे एग्ज़ाम्स में ही वेक्टर को काफ़ी अहम भूमिका दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो देखने से पहले हमने वेक्टर के 2 पार्ट्स और डाले हैं, उन्हें देख लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और हम ज़रा अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स किए थे, तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था। इसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर और उसके 1-2 क्वेश्चंस किए थे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में था वो किया। डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं वो किया। और फिर इन सब के बेसिस पे हमने थोड़े से क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं उसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स अगर हमें दिए हैं और उनके बीच में एक एंगल है थीटा, ठीक है, तो उन 2 वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी। जो ये स्मॉलर एंगल हमेशा हम लेते हैं, ठीक है, इनके बीच में तो 2 एंगल हैं, सपोज ये थीटा और अल्फ़ा, तो स्मॉलर एंगल थीटा है तो हम थीटा लेते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या बोला, इसे डिनोट किया जाता है बाय अ डॉट। ठीक है, तो ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई और किससे कर देते हैं, कॉस थीटा से। ठीक है, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का स्मॉल वाला एंगल। तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो जैसे हमें यहाँ दिया है ए एक वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी एक वेक्टर है विद मैग्नीट्यूड 4। तो हमें बोला है दोनों के बीच का जो स्मॉल एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। तो हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो यानी हमें ए डॉट बी निकालना है। तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 4, और कॉस थीटा क्या है, कॉस 60 डिग्री। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, और कॉस 60 कितना होता है हमारे पास हाफ, तो ये 2, और ये हमारे पास कितना आ गया 6। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो इसका डॉट प्रोडक्ट आया है वो क्या आया है, 6 आया है दोनों वेक्टर्स का। तो आपको कोई यहाँ तक डाउट नहीं होगा। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में हमें बताएं, ताकि हम उसे देखें और हम एक डाउट सेशन वाली वीडियो डालें, आप सबके डाउट्स उसमें क्लियर कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ये कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, 2 वेक्टर्स जो हैं, आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी का आप स्केलर प्रोडक्ट करोगे या बी का ए से करोगे, रिजल्ट हमेशा सेम आता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। वेक्टर ए को अगर आप बी प्लस सी से जब करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। ठीक है, फिर आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो अगर 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे ज़ीरो आंसर आ जाएगा। अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है या जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स, अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होता है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और एंगल 0 है तो कॉस 0 कितना होता है 1। तो ये कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, एक वेक्टर का उसके खुद के साथ। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर आप करते हो तो रिजल्ट हमेशा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। जब आप ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही उसका स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ कॉस ज़ीरो कितना होता है 1, तो ये ए स्क्वायर के बराबर हो गया। एक प्रॉपर्टी हमने एडिशन में और पढ़ी थी जो कि थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, एक वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर रहे थे तो रिजल्ट वेक्टर ही आ रहा था, तो क्लोजर प्रॉपर्टी वो फॉलो कर रहा था। पर जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो जब हम एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो कैसी आ रही है, स्केलर आ रही है, वेक्टर नहीं आ रही है। जैसे ए स्क्वायर, जैसे ये अगर ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड अगर 2 है तो इनका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, और 4 वेक्टर तो नहीं है, स्केलर है ना, तो 4 इज स्केलर, तो v डॉट वी हमारे पास क्या आया, स्केलर आया। तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, हमने कल ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे इस तरीके से कि अगर x एक्सिस है, y एक्सिस और z x कंपोनेंट आयोटा, y पे j कैप और z पे हमारा k कैप, क्योंकि इन सब के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो जब हम आयोटा को आयोटा से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 1। ये क्या होते हैं, हमारे यूनिट वेक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। तो 1 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी इनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो जब हम एक वेक्टर है आई कैप, उसको एक और वेक्टर जो सिर्फ आई कैप है, उनसे जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1, ठीक है। तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के का के साथ जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। पर आई का जे के साथ या आई का के साथ या के का जे के साथ, इन तीनों में हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि इनके बीच में भी 90 डिग्री होता है, इनके बीच में भी 90 डिग्री होता है और इनके बीच में भी 90 डिग्री होता है, और कॉस 90 डिग्री हमारा 0 होता है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का ये सीन होता है। फिर स्केलर प्रोडक्ट अब हम कर रहे हैं, अगर दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का हमें दो वेक्टर दिए हैं, जैसे एक वेक्टर 3 आयोटा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है दूसरे वेक्टर के साथ जो कि है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है ना, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, पहले हम इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 3 आई कैप को मल्टीप्लाई आई कैप के साथ, तो इसे हम कह सकते हैं 3 आई कैप स्क्वायर प्लस 3 आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ, तो आई और जे का तो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गई टर्म। फिर ऐसे ही आई का के साथ 0 हो जाएगा तो अगली टर्म भी 0। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, 4 जे कैप को जब आई से करेंगे तो जे और आई 90 डिग्री अगेन 0। फिर जे का जे के साथ जब करते हैं तो 4 जे और 1 जे, तो ये हो गया 4 × 1। फिर प्लस जे को के साथ करेंगे तो 0, फिर प्लस 2k को आई के साथ करेंगे तो 0, 2k को जे के साथ करेंगे तो 0, और फिर k को वापस k से करेंगे तो 1, तो 2 × 1 2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये क्या आया, 3 + 4 + 2 यानी 9 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम क्या करते हैं, x कॉम्पोनेंट जो इस वेक्टर का है उसको दूसरे वेक्टर के x कॉम्पोनेंट के साथ डायरेक्टली प्रोडक्ट कर देते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो हमारे पास क्या आता है, जब हम a डॉट बी करते हैं दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो a डॉट बी a मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स ए प्लस ए वाई मल्टीप्लाइड बाय बी वाई प्लस ए जेड मल्टीप्लाइड बाय बी जेड, ठीक है। तो देखिए मैं बोला है इफ़ a एंड b आर टू वेक्टर्स सच दैट a का मैग्नीट्यूड आपको ये दिया हुआ है, b का मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है, a प्लस b का मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है, तो आपको एंगल निकालना है बिटवीन a एंड b। तो एक चीज़ हमने देखी कि जब हम a प्लस b का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 2 ये होता है 2a डॉट बी होता है ना, 2ab होता है। तो a डॉट बी तो हमारा क्या हो गया, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, क्योंकि हमें पता है कि जब वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो 2ab cos थीटा के बराबर होता है। तो अब यहाँ देखिए a प्लस बी आपको √7 दिया है, तो ये हो गया √7 का स्क्वायर इज इक्वल टू a √3 दिया है, तो ये हो गया 3 √3 का स्क्वायर प्लस b
बी आपको 4 दिया है तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2a यानी अगेन 3√3 b यानी 4 cos थीटा। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी यहाँ पे थीटा है। तो ये क्या हो गया 7, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 ज़ा 27, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस ये हमारे पास हो गया 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24√3। ठीक है, cos थीटा। तो ये जो है हमारा, इसको हम यहाँ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 7 इज माइनस 27 प्लस 16 कितना हो गया 37, 43 इज इक्वल टू 24√3 cos थीटा। तो 7 इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का 36। ठीक है, तो -36 इक्वल्स टू 24√3 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई -36 अपॉन 24√3। तो देखिए 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा फिर 3√3 कट गया √3, तो हमारे पास cos थीटा की जो वैल्यू आई वो क्या आई माइनस का √3/2। तो cos थीटा की वैल्यू माइनस का √3/2 कब होती है, जब पाई माइनस ये लेंगे हम इसे, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है cos पाई माइनस मतलब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 डिग्री, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, कैसे हो रहा है ये, हमें पता है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2 बोला है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए cos थीटा नेगेटिव किस में होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो जब हमें पता है कि cos थीटा की वैल्यू 32 डिग्री कितने पे होती है, cos 30 डिग्री पे, तो -√3/2 कब होगी पाई माइनस 30 डिग्री पे, यानी 180 माइनस 30 डिग्री पे यहाँ पे विच इज़ 150 डिग्री। बाकी आप सीधा यहाँ पे ये भी देख सकते थे कि सिर्फ इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में ही होता है, यानी 90 टू 180 डिग्री के बीच में आंसर होगा, या फिर यहाँ पे 270 टू 360। तो 90 टू 180 दो ही ऑप्शन हैं, 120 और 150। तो 120 में तो हमारे पास ये पाई प्लस आ जाएगा पाई/3, तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर हमारे पास 150 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर प्रोजेक्शन फार्मूला। वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे। तो अगर हमें बोला है हमें निकालना है वेक्टर बी की प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए, तो वो क्या होता है, वेक्टर बी की प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए वो होता है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ और डिवाइड जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है, ऑन वेक्टर ए है तो ए नीचे आएगा। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड। तो अब इससे बेसिस पे हम दूसरा फार्मूला क्या बना सकते हैं, हमें बोला है वेक्टर ए इज प्रोजेक्टेड ऑन वेक्टर बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन से भी एक क्वेश्चन तो हमें देखने को मिल ही जाता है। तो जहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमें एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर दिया है क्या है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और बी वेक्टर हमें दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, और हमें बोला है प्रोजेक्शन हमें निकालनी है ए की ऑन बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा किसके बराबर, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ और अपॉन में, बिकॉज ऑन बी है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे, हमने इसे ए लिया है इसे बी लिया है। ठीक है, तो वेक्टर का प्रोजेक्शन ए ऑन बी निकाल रहे हैं हम। तो देखिए पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप के साथ। तो हमने बताया था कि हम इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं खाली, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 2 प्लस यहाँ से 3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से -3, फिर प्लस यहाँ से 7 और यहाँ से 6। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आया, 2 माइनस 9 प्लस 7 6 42, तो ये हो गया 44 माइनस 9 विच इज़ 35।
5। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे a डॉट बी की वैल्यू तो मिल गई 35। अब हम b वेक्टर निकालते हैं ज़रा। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए कितना होगा। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका x कंपोनेंट क्या है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट क्या है -3, तो -3 स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट क्या है 6, तो 6 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4 + 9 + 36 विच इज़ 49 विच इज़ 5। तो b का मैग्नीट्यूड 5 हो गया, प्रोजेक्शन कितनी आई 7। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने जो टॉपिक्स किए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके से क्लासेस कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ, और उम्मीद है हम इसी स्पीड के साथ जल्दी ही आपका सिलेबस जो है वो कवर करा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोग इस चैनल पे जुड़ सकें और हमारी वीडियोस भी हाईलाइट हो सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।